पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। दुनिया में जो कुछ भी है उसका कोई ना कोई गुण जरूर है, उपकारी जरूर है। सृष्टि ने कोई भी वस्तु को निरुपयोगी नहीं बनाया, उसका कोई ना कोई उपयोग जरूर है। व्यक्तिगत अहितकारी हो सकती है, लेकिन वस्तु स्वभाव से अहित के लिए नहीं बनाई जाती। जब भी किसी भी वस्तु का दुनिया में अस्तित्व होता है तो उसका कोई ना कोई उपयोग दुनिया में है। पहला निर्णय ये करना चाहिए। कोई भी वस्तु हो, जहर हो चाहे अमृत हो, कांटे हो या फूल हो, सुख हो अथवा दुख हो, सुगंध हो या दुर्गंध हो, पुण्य हो या पाप हो, कोई भी वस्तु दुनिया में है वह किसी न किसी उपयोग की है। व्यर्थ की कोई भी वस्तु दुनिया में नहीं है और अहितकारी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। वस्तु की दृष्टि से देखो, जहर हमें अहितकारी है, लेकिन उस जहर को सांप की दृष्टि से देखो वह उसके लिए हितकारी है। सांप से पूछो कि भाई जहर कैसा है, वो कहता है यही मेरी जिंदगी की सुरक्षा है। वो जहर बनाता है, मुख में निर्माण करता है। तो जब विहंगम दृष्टि डालते हैं, ज्ञेय दृष्टि जब आती है, ज्ञेय दृष्टि, हमारे यहाँ 3 दृष्टियां कही गई। पहली ज्ञेय दृष्टि, दूसरी ज्ञान दृष्टि, तीसरी स्वार्थ दृष्टि। ज्ञानी तीनों दृष्टियों को चलता है, लेकिन पहले ज्ञेय दृष्टि जानो। और ज्ञेय दृष्टि में जो भी तुम देख रहे हो अपनी दृष्टि से मत देखो, वस्तु की दृष्टि से देखो। सांप को अपनी दृष्टि से मत देखो, सांप को सांप की दृष्टि से देखो। तुम्हारे लिए सांप तुम अपनी दृष्टि से देखोगे तो सांप को मारने का भाव आएगा। थोड़ा सांप की दृष्टि से देखो, सांप मरना चाहता है या जिंदा रहना चाहता है। सांप की दृष्टि से देखेंगे तो हम उसको जिंदा रखेंगे। लोग कहते हैं ज्ञेय दृष्टि से क्या करना, ज्ञेय दृष्टि पर दृष्टि है। पर ज्ञेय दृष्टि ही ऐसी दृष्टि है जो तुम्हारे लिए अहिंसक बना सकती है, दयालु बना सकती है, तुम्हारे लिए धर्मात्मा बना सकती है, तुम्हें बहुत ऊंचाइयां दे सकती है। कई लोग जो अध्यात्मवादी हैं ज्ञेय दृष्टि को हटा देते हैं, बोले पर को क्या जानना, स्वयं को जानो। जो स्वयं को जानने की स्थिति बनती है वो बहुत बाद में बनती है। पहले ज्ञेय को जानो, सृष्टि को जानो। किसी भी आचार्य ने सम्यक दर्शन को प्रारंभ में आत्मा का विषय नहीं बनाया। दुनिया को जानो पहले। तत्वार्थ सूत्रकार ने आत्मा का शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। जब सम्यक दर्शन की चर्चा आई तो उन्होंने कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व को जानो, उनके अर्थ को जानो।
द्रव्य को जानो, उनके भाव को जानो। जीव द्रव्य को जानो, आत्मा को नहीं। पहली दृष्टि सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन का अर्थ ही है ज्ञेय दृष्टि। सम्यक दर्शन का अर्थ ही है ज्ञेय दृष्टि, विहंगम दृष्टि। जैसी दुनिया है वैसी स्वीकार करो, किसी से वस्तु की उपेक्षा मत करो, क्योंकि वो भी वस्तु है। तुम ही जीव नहीं हो, चींटी भी जीव है। ज्ञेय दृष्टि, इसको लोग भूल जाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं महाराज हमें राग द्वेष घृणा क्यों जागती है। इतना स्वाध्याय करते हैं, इतना चारित्र पालन करते हैं, इतने देव शायद गुरु की संगति करते हैं, फिर भी परिणामों में निर्मलता नहीं आती, फिर भी परिणाम बिगड़ जाता है। जानते हुए भी सब उल्टा होता है, अनजाने में नहीं। अनजाने की चर्चा नहीं कर रहा हूं, सब कुछ जानता हुआ भी व्यक्ति गलत कर रहा है। जान रहा है कि ये गलत है, फिर भी मन उसी गलत को करता है। 99% लोग सही क्या है गलत क्या है जानते हैं, फिर भी करते क्या है। कौन नहीं जानता कि क्रोध बुरा है, पर होता क्या है। कौन नहीं जानता कि बुरी दृष्टि से किसी को नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी बुरी दृष्टि। तुम जीवन को देखना, तुम सब जानते हो। 90% लोग जानते हैं कि अच्छा और बुरा क्या है, लेकिन करते वही हैं जो बुरा है। पुण्य और पाप में एक बार विसंवाद हुआ। पुण्य कहता है मैं बड़ा हूं, पाप कहता है कि नहीं मैं बड़ा हूं। विसंवाद बढ़ते बढ़ते कोर्ट में केस पहुंचा। मजिस्ट्रेट ने कहा भाई बोलो, अपने अपने बड़े होने की दलील दो। तो पुण्य ने कहा सारे संसार में किसी से भी पूछ लो, हर व्यक्ति मुझे चाहता है। बोलो पुण्य को कौन नहीं चाहता। बोलो सब व्यक्ति पुण्य को चाहते हैं। सब ने कह दिया हाँ मैं चाहता हूं। तो उन्होंने कहा देख लीजिए साहब, मेरे फॉलोवर ज्यादा हैं, हर व्यक्ति मुझे चाहता है। तो अब सबने सोचा कि सबने ही हाथ उठा दिए कि पुण्य को सब चाहते, तो समझ लिया कि पुण्य जीत गया। तो लोगों ने कहा पाप तू अपने आप ही हार मान लेना। बोले नहीं मुझे बहस का मौका तो दो। बोले इसको तो सब चाहते ही हैं, सारी दुनिया मुझे तो करती है। सारी दुनिया तो मुझे करती है, एक व्यक्ति बता दो जिसने कोई पाप न किया हो, जिसने कोई पाप न किया हो। वो आती ना एक कहानी, एक पापी को सब लोग पत्थर मार रहे थे। तो एक व्यक्ति संत ने आगे कहा साहब इसने पाप किया है। बोले पापी को तो मारना ही चाहिए, लेकिन पहला पत्थर वो मारेगा जिसने कोई पाप ना किया हो। तो सब लोगों ने, किसी ने हाथ नहीं उठाया कि मैंने पाप नहीं किया। तो पाप कहता साहब मन से चाहने वाले सच्चे कि दुनिया में करने वाले सच्चे। मजिस्ट्रेट को पसीना आ गया और जीत गया पाप, क्योंकि सब करते, चाहते पुण्य को हैं, करते पाप। पुण्य को चाहते इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन करते पाप। ये क्यों हो रहा है? जब पुण्य को चाहते हैं तो पुण्य होना चाहिए, धर्म को चाहते हैं तो धर्म होना चाहिए। जब हम क्रोध नहीं चाहते हैं तो क्रोध नहीं आना चाहिए। हम गलत कार्य नहीं करना चाहते हैं तो गलत नहीं होना चाहिए। होगा महान होगा।
लाख ज्ञान प्राप्त कर लो, तुम कभी भी अपनी दृष्टि में पाप से मुक्त नहीं हो पाओगे। कितने भी तुम साधु बन जाओ तो भी नहीं हो पाओगे, धर्मात्मा बन जाओ तो भी नहीं हो पाओगे, मंदिर में बैठ जाओ तो भी नहीं हो पाओगे, पूरा द्वादशांग पढ़ लो तो भी तुम कहीं ना कहीं से तुम्हारा मन पाप कर ही लेगा। कभी मन से, कभी वचन से, कभी काया से, कभी कृत से, कभी कार्य से, कभी अनुमोदना से। 108 द्वार हैं पाप के। कितने पे चौकीदारी करोगे? और तुम अकेले हो। आत्मा अकेली आत्मा है और दुश्मन के आने के दरवाजे कितने हैं? 108 दरवाजे हैं। किस किस दरवाजे पे चौकीदारी करोगे? चंबल के डाकुओं को आज तक कोई नहीं पकड़ पाया, क्योंकि चंबल की जो अभी मुरैना से आ रहा था, बीच बीच में ऐसे टीले बने हैं कि तुम इधर से घुसोगे वो पीछे से आके मार देगा। इतने पाप के हैं, बच ही नहीं सकते। और कोई तरीका नहीं हो रहा, सब परेशान हैं। लोग कहते मंदिर में मेरे भाव बिगड़ जाते हैं, मुनि बनने के बाद भाव बिगड़ जाते हैं, मुनि भी भ्रष्ट हो जाते हैं, माला फेरते हुए भाव बिगड़ जाता है, भगवान का अभिषेक करते हुए भाव बिगड़ जाता है। जहां क्रोध शांत होता है उन्हीं मंदिरों में भी क्रोध आ जाता है। और आजकल तो सबसे ज्यादा मंदिरों में क्रोध होता है। संसार में सबसे ज्यादा जैनी हैं, जो पहले तो लोगों, विश्व में सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर राग द्वेष हैं तो भारत में, और भारत में भी सबसे ज्यादा यदि राग द्वेष हैं धर्म के नाम पर मंदिर में तो जैनियों के। अब देखना, जैनी एक सर्वोच्च जाति है। जैनी को सब अहिंसक मानते हैं, जैनी को सब महाजन कहते हैं। अरे भाई जैनी है, महाजन होगा। लेकिन जैनी को तुम अक्सर कर देखना, जैनी सबसे ज्यादा यदि झगड़ा करता है तो अपने घर में, और बचा खुचा बढ़ता है तो मंदिर में, और किसी से झगड़ा करने की हिम्मत तो है ही नहीं। मन सबसे ज्यादा जैनियों में राग द्वेष है मंदिरों में, मंदिरों के काम में। मंदिर में इनके परिणाम ज्यादा बिगड़ते हैं। क्यों? जैनी होकर और मंदिर में, त्यागी होकर के और परिणाम बुरे। सबसे ज्यादा त्याग किसी जाति में है तो बोलो ना, सबसे ज्यादा त्याग है। और त्याग सबसे ज्यादा है फिर भी राग द्वेष ज्यादा। सबसे ज्यादा धर्म करते हैं जैनी, लेकिन फिर भी अधर्म हो जाता है। मंदिर में आने के नियम जैनियों के हैं और मंदिर में परिणाम बिगड़ते हैं। माला फेरेंगे जैनी और सबसे ज्यादा माला फेरते समय परिणाम बिगड़ते हैं। क्यों? मूल कारण बंधु जो हमने खोजा है शास्त्रों में से, हमारी गेय दृष्टि नहीं बन पा रही है। हमें पढ़ाया ही नहीं गया कि गेय दृष्टि, गेय दृष्टि लाओ। पहले, सबसे पहले गेय दृष्टि। जिसको तुम देख रहे हो वो क्या चाहता है, जिसको तुम देख रहे हो, जो दिख रहा है वो तुम्हारे लिए बुरा होगा, उसके लिए क्या है। बस कुछ नहीं करना, मान। बहुत छोटा सा मंत्र दे रहा हूं, नमोकार मंत्र से भी तुम्हारे राग द्वेष खत्म नहीं होंगे। तुम्हारे राग द्वेष से खतरा है। तो जिस नमोकार मंत्र की माला फेर रहे हो और थोड़ी सी धमकी दे जाए तो उसी नमोकार मंत्र को पैर से कुचल दोगे।
कुचला है। जन्म जन्म के नमोकार मंत्र को मानने वाले शुभम चक्रवर्ती ने नमोकार पे पैर रख दिया। तुम गुरुओं को मानने वाले कोई भरोसा नहीं है। अच्छे अच्छे गुरु भक्त तो गुरु को गाली देते पाए जाए, आज भक्त हैं कल बुराई करते पाए जाए। मुनि विरोधी नहीं कह रहा हूं, मुनि भक्त कट्टर ऐसे हो जाए कि आज मुनि की भक्ति कर रहे हैं, कब वो उन्हीं की बुराई करते कल पाए जाए। मुनि महाराज गुरु महाराज भी तुम्हारे परिणामों को नहीं रोक सकते। आज जिन भगवान की पूजा कर रहे हो, आज जिस मंदिर में आ रहे हो, कोई नहीं भगवान से तुम्हें कल घृणा हो जाए, मंदिर आना छोड़ दो, नहीं जाना, बहुत देख लिया मंदिर जाके, क्योंकि तुम्हारा कार्य नहीं हुआ। हो जाता तो मंदिर से श्रद्धा बढ़ जाती, और नहीं हुआ तो कितने लोग हैं जो मंदिर बहुत आते थे, अब मंदिर में उनका मन नहीं लगता। क्यों महाराज, मेरा कोई काम नहीं हुआ, एक भी काम नहीं हुआ। भगवान भी आपके बिगड़े परिणामों को नहीं सुधार सकते। उनकी भक्ति करने वाले लोग भी नरकों में पड़े हैं, उनके भक्ति करने वाले लोग भी दुर्गति में पड़े हैं। रावण हर दर्शनकार में भगवान का भक्त था। सभी दर्शनकारों ने रावण की भक्ति का प्रशंसा की, लेकिन भक्ति के बाद भी कहाँ गया? भगवान भी नहीं सुधार पाया, भगवान की भक्ति भी नहीं सुधार पाई। गुरुओं की भक्ति की रावण ने बिगड़ गया। आप लोग अपने आप देख लो, कोई जरूरी नहीं कि आज तुम जिस बाप की पूजा कर रहे हो का उसी बाप को कल गालियां देते पाए जाओ, और ज़्यादा हो तो जेल में खड़ा कर दो, थोड़ा सा तुम्हें हिस्सा कम मिल जाए तो, थोड़ा सा हिस्सा कम हो जाए। जिस बाप का जन्म लिया, जिस बाप का खून शरीर में बह रहा है, थोड़ा सा तुम्हारे मन के माफिक नहीं हो पाए, तुम पिता से घृणा कर लोगे, उनकी उपेक्षा कर दो, बहुत बुरे भाव कर सकते हो। कितने तुम गिर सकते हो, ये तुम अपने आप से पूछो। मैंने ऐसे बेटे को गिरते देखा है, मात्र एक छोटी सी दुकान उसको जो चाहिए थी वो नहीं मिली, उसने पिता को, जीवित पिता को कह दिया मेरे लिए मम्मी पापा मर गए। कहा ही नहीं, बाकायदा उसने मम्मी पापा की अर्थी बनाई, लकड़ी की अर्थी बनाई, आग लगाई, पूरा दस्तूर किया, परिक्रमा लगाई, मुखाग्नि दी, 13 दिन का सूतक पाला। तो माँ बाप जिंदा है, उसने कहा मेरे लिए मर गए। माँ बाप जिंदा हैं, उसने मार अपने आप में कहा नहीं मेरे तो मर गए। जैसे वो नेताओं के पुतले जलाते ना तुम लोग, ऐसे उसने कहा मर गए। कितने में मर गए? एक थोड़ा सा। इसलिए मत समझना कि हम माँ बाप को मानते हैं, नहीं सुधार पाए कितनों को माँ बाप। ऋषभदेव नहीं सुधार पाए मारीच को, पोते को, बिगड़ गया। कितना भी गार्जियन हो बहुत कठिन है। एक सूत्र तुम्हें दे रहा हूं जो शास्त्रों में मिला है, और मैंने तो जो सोचा है, यह मंत्र यदि सिद्ध हो गया तो गारंटी है तुम्हें कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। ज्ञेय दृष्टि, ज्ञेय दृष्टि सुनो। जिसको तुम देख रहे हो तुम्हारे लिए कैसा लग रहा है ये नहीं पूछ रहा हो, जिसको तुम देख रहे हो उसकी अर्थ क्रिया क्या है, उसकी दृष्टि क्या है, वो क्या चाहता है।
वो अपने आप में जितनी घृणा तुम्हें कुत्ते सूकर से आ रही है, क्या सूकर को उतनी ही अपनी जिंदगी से घृणा है? आपके सामने यदि सूकर हो जाए, छी छी छी, गंदा है गंदा है, गेय दृष्टि, गेय दृष्टि लाओ पहले। और गेय दृष्टि का अर्थ है तुम शूकर की दृष्टि में पूछो कि शूकर को ये गंदगी कैसी लग रही है। वो अपनी जिंदगी जीना चाहता है या मरना चाहता है? क्या उसको फीलिंग हो रही कि मैं बहुत गंदा हूं? तुम कौन होते हो उसे गंदा कहने वाला? गेय दृष्टि यही फटकारती है, तुम कौन हो गंदा कहने वाले? उसकी जिंदगी से पूछो, उसको महसूस नहीं हो रहा है कि मैं गंदा हूं, मैं गंदगी में रह रहा हूं, मैं गंदा खा रहा हूं, उसके अनुभव में नहीं आ रही। तुम कौन हो किसी को गंदा कहने वाले? ये गेय दृष्टि आ जाएगी, तुम घृणा से ऊपर उठ जाओगे, तुम किसी के प्रति घृणा भाव नहीं आएगा, क्योंकि गेय दृष्टि आ गई। तुम्हें एक भिखारी मिल गया तो भिखारी के प्रति घृणा भाव हो सकता है। भिखारी से पूछो कि उसकी स्वयं की जिंदगी, जिस गंदगी में वो जी रहा है, वो कैसा है। एक चींटी से पूछो कि उसको अपनी जिंदगी कैसी है, तुम्हारी दृष्टि से नहीं, चींटी को चींटी की दृष्टि से देखो। उमा स्वामी महाराज ने जब तत्वार्थ सूत्र की बात कही, बड़ी गजब की बात की। मैंने कही मुझे आत्मा का कल्याण करना है, ये कहते दुनिया को जानो, तत्वों को जानो, जीव क्या है, अजीब क्या है, पुद्गल क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आश्रव क्या है, बंध क्या है, लेना देना क्या, मुझे तो आत्मा का वैभव बताओ। उन्होंने कहा आज तक तुम इसलिए आत्मा का वैभव प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि तुम दुनिया को नहीं जानते। गेय दृष्टि क्षमता का अचूक शस्त्र है। अब अपन को सृष्टि, जो कल का अपना प्रवचन था, आज गेय दृष्टि दे रहा हूं। पूरे संसार को संसार की दृष्टि से देखो। चलो, चाहे सृष्टि स्वयं बनी हो या भगवान ने बनाई हो। दो विचारधारा हैं दुनिया में। जैन विचारधारा कहती है सृष्टि स्वयं अपने आप में निर्मित है। दूसरी वैदिक परंपरा कर्तृत्ववादी परंपरा कहती है सृष्टि को भगवान ने बनाया है। हम इन दोनों से हमें अभी इस विवाद में नहीं पड़ेंगे। स्वयं बना है तो स्वयं प्रकृति ने बनाया है, और जो चीज प्रकृति स्वयं बनाती है, प्रकृति कभी व्यर्थ की चीज का निर्माण नहीं करती, कभी नहीं करती। प्रकृति का नियम है। प्रकृति को मां बोलते हैं, प्रकृति को स्वभाव बोलते हैं। जब प्रकृति स्वभाव रूप है तो स्वभाव कभी गलत नहीं होता है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति स्वभाव का नाम है। और प्रकृति को हमारी भाषा में व्यवहार मां कहते हैं। मां किसी गलत वस्तु का निर्माण कर ही नहीं सकती। दूसरी तरफ यदि हम जाते हैं कि भगवान ने बनाया है इस सृष्टि को, चलो मैं मान लेता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान बनाए तो हमें तुम्हें सुधारना है, प्रकृति बनाए तो तुम सुधर जाओ, चाहे भगवान के नाम से सुधरो, चाहे यदि इस सृष्टि को भगवान ने बनाया है तो भगवान बोलो, सब एक बार बोलना, भगवान अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है? एक बार बोलो। ज्ञानी आदमी है कि मूर्ख आदमी है? गंदा है कि अच्छा है? तो जब अच्छा है कि बहुत अच्छा है, ज्ञानी है कि बहुत ज्ञानी है, तो जब भगवान ही सृष्टि बना रहा है तो वो गलत चीज क्यों बनाएगा? या तो कहो भगवान गंदा है इसलिए गंदी चीज बनाई है, भगवान मूर्ख है इसलिए ऐसी चीजें बना देता है। दो में से आज एक फैसला होना चाहिए। हिम्मत हो
इस दुनिया की हर चीज को गलत कहने की हिम्मत हो, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही नहीं है, इतने पहले बताओ ये चीजें बनाई किसने? भगवान ने बनाई? तो तुम्हारा भगवान कैसा है? हिम्मत हो तो बोलो। और आज भगवान बहुत मूर्ख है, बोलो हिम्मत हो तो निकालो मुंह से, क्या डरते क्यों? सत्य को बोलने में डरना नहीं चाहिए, चाहे भगवान हो चाहे महाराज हो, कोई हो, है तो है। नहीं नहीं महाराज ये तो नहीं कहूंगा, भगवान मूर्ख हो ही तो भगवान गंदा आदमी है इसलिए गंदी चीजें बनाता है। नहीं महाराज ये भी संभव नहीं। तो आज भगवान के नाम पर स्वीकार कर लो ना, भगवान ने जो चीज बनाई है वो नियम से कोई ना कोई उसका उपयोग है, कोई भी ना कोई उसका महत्व है। भगवान कभी गंदी चीज बनाता ही नहीं। कैसे बना दिया भगवान? भगवान ने शुकर बना दिया, कुत्ते बना दिए, मच्छर बना दिए, ये काटते। बोलो मच्छर अच्छे हैं कि बुरे? मच्छर और महाराज जी बहुत खतरनाक, खबरदार खतरनाक कहते समय भगवान ने बनाया उनको। भगवान की बनाई हुई वस्तु को तुम गलत करो, तुम्हारी ये औकात? भगवान की बनाई हुई वस्तु को तुम्हारी ये औकात है? और भगवान ने बनाया था कि जब ये सोवे तो थोड़ा सा खून पी लेना, और तुमने उसका मर्डर कर दिया। भगवान की बनाई हुई वस्तु का मर्डर कर दिया तुमने। होश में आओ बेटा, वो भगवान का सोटा उठेगा तो चमड़ी उधेड़ देगा तुम्हारी। विहंगम दृष्टि लाओ भगवान के नाम पर। भगवान नहीं कर पाएंगे ये काम, भगवान नहीं रोक पाएंगे हमें पापों से, भगवान नहीं रोक पाएंगे हमें राग द्वेषों से, भगवान नहीं रोक पाएंगे हमें हिंसा से। हम उनके रुकने से रुकेंगे ही नहीं। बस हमारे अंदर का ही परिणाम जाग जाए। भगवान ने दुनिया की हर वस्तु बनाई है, मैं मिटाने वाला कौन हूं? मैं मारने वाला कौन हूं? मैं कैसे चींटी को कुचल लूं? भगवान ने बनाई ये वस्तु, चींटी को भगवान ने बनाया। कैसे सांप को मार दूं? भगवान ने बनाया है। कैसे कहूं कि ये दूसरी व्यक्ति बहुत गलत व्यक्ति है? वो सब भगवान के द्वारा निर्मित है। जब निर्माता भगवान है तो हमें किसी भी दृष्टि से किसी भी वस्तु को घृणा करने की जरूरत नहीं है। पहले विहंगम दृष्टि लाओ, सब सृष्टि में जो कुछ भी है उसका कोई ना कोई उपयोग है। गाली बनाई है, पापी शब्द बनाया, कल का शब्द बहुत पापी शब्द दुनिया में आया और तुम्हें पापी शब्द बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। बस इतना है कि बस उसको खाद बनाना है। कल का प्रवचन बहुत लोग मार में हिल गए। कल गंदी चीज को लाइन लगा के बिकवाया है कल, और तुमने लाइन लगाई थी। खाद गंदा होता है, किसान पैसा देकर लाइन लगा के खरीदता है। खाद होना चाहिए। किसी ने तुम्हें पापी कहा है, देखना पापी शब्द, अभी कीमत बना रहा हूं पापी की, अनमोल। जिंदगी की सारी संपत्ति लुट जाए, जिंदगी में एक बार कोई पापी कह देवे, एक बार बस। फर्क इतना है, किसने पापी कहा तुम्हें? दुश्मन ने? नहीं। सुनना मत, स्वीकार नहीं करना। दुश्मन ने पापी कहा है। थप्पड़ किसने मारा? दुश्मन ने। सहन मत करना, हाथ तोड़ देना, क्योंकि हर गंदगी खाद नहीं होती, लेकिन खाद सदा गंदा ही होता है।
हर गंदगी खाद नहीं होती, लेकिन खाद सदा गंदा ही होता है। दुश्मन ने गाली दी है, जीभ काट लेना, कोई बात नहीं। दुश्मन ने हाथ उठाया है, हाथ तोड़ देना, सहन मत करना। महाराज ये गाली दे रहा था, महाराज इसने मुझे पापी कहा, इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। राजा आप बोलो क्या ऐसा होना चाहिए? इसने पापी कहा, थप्पड़ मारा, गाली दी। ये आप रिकॉर्ड सुन लीजिए। नीति कहती है अभी पक्ष मत लेना, अभी पक्ष मत लेना, अभी घोषणा मत करना कि हाँ ये गलत किया इसने। बस जिनवाणी पूछती है किसने दी गाली, किसने दी गाली? बोले पापा ने। नीति कहती है सही है, तेने जन्म जन्म के पुण्य किए हैं जो आज पापा ने गाली दी है। जिंदगी में इंतजार करो महानुभाव, अपनी जिंदगी का कल्याण चाहते हो तो जिंदगी में एक गाली पापा की जरूर सुनना। जिसको पापा ने गाली न दी हो वो दुर्भागा है, कर्म फूटा है, उसका कल्याण नहीं हो सकता। एक बार पापा का क्रोध चाहिए। किसने क्रोध किया है? दुश्मन ने गलत किया है, जाओ तुम कर दो। नहीं, पापा ने क्रोध किया है, भाग्यशाली। पापा से के मुख से निकला हुआ क्रोध, पापा के मुख से निकला हुई गाली खाद होती है जो पुण्य की फसल को गुना करती है। थप्पड़ मार दिया, सुपर खाद। नहीं, थोड़ा सा डांटा था, छोटा सा खाद। तुम्हारे अभी ज्यादा मजा नहीं आया, तुम्हारे सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं, अभी छोटा सा खाद है। लेकिन नहीं, आज मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा है। किसने मारा? पापा ने। सुपर खाद। मजे करो, मिठाइयां बांटो, तुम्हारा कल्याण निश्चित है, पक्का है। आशीर्वाद देने वाले को कोई कहे हमारे पापा सुबह उठ करके आशीर्वाद देते हैं, मैं समझूंगा कोई जरूर नहीं कि अच्छा आदमी है, कल्याण हो ही जाएगा। और किसी ने कहा मेरे पापा मुझे थप्पड़ मार दिया, मैं समझूंगा बेटा जरूर पुण्यात्मा जीव है, इसका भविष्य उज्जवल है। आशीर्वाद पाने वाले बेटे का भविष्य उज्जवल हो ये गारंटी नहीं है, लेकिन पिता का थप्पड़ जिसने खा लिया है उसका भविष्य उज्जवल है, ये निश्चित है। क्योंकि पिता का थप्पड़ सुपर खाद है। और डंडा और मार दिया हो तो सुपर सुपर खाद, सुपर सुपर खाद। और यदि ये और कह दिया तू होते ही मर जाता तो वेरी वेरी IMP, और तुम अमर हो गए। नहीं मरोगे, तुम्हारा मारो हो गए, तुम नहीं मरोगे बहुत जल्दी तुम्हारी। क्योंकि पिता ने तुमसे कह दिया कि होते ही मर जाता, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी अभी बहुत लंबी है, क्योंकि पिता ने कहा है। क्योंकि तुम पिता की दृष्टि में हो, उनकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, उनकी दृष्टि तुम्हारे गुणों पर नहीं तुम्हारे दोषों पर है। डॉक्टर की दृष्टि बीमारी पर और माँ बाप की दृष्टि दोषों पर है। जाओ, मरीज का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। डॉक्टर की दृष्टि किस पे होना चाहिए? मर्ज पर। और डॉक्टर की दृष्टि में मर्ज आ रहा है, अब ज्यादा खतरा नहीं है डॉक्टर को बीमारी पकड़ में। इसी प्रकार तुम्हारी गलती, तुम्हारा दोष
दुनिया की दृष्टि में है, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन तुम्हारी गार्जियन की दृष्टि में दोष आ गया, और वो जो थप्पड़ और गाली मर पड़ रहे हैं ना, वो और कुछ नहीं बंधु, डॉक्टर का इंजेक्शन है। डॉक्टर को पकड़ में आ गया ना मर्द, तो उसने इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर का मर्द पकड़ में आ गया तो उसने ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टर को पकड़ में आ गया तो उसने कड़वी गोली दे दी। और पिता को पकड़ में आ गया तो उसने गाली दे दी। ये गाली नहीं है, ये पिताजी की, बोलो ना, नाम बदल दो आज, गोली है, गोली। डॉक्टर को पकड़ में आया तो उसने गोली दे दी, और बाप को पकड़ में आ गया तो गाली दे दी। गाली और गोली में कोई अंतर नहीं, दोनों का अभिप्राय है तुम्हें निरोग करना। गाली और गोली एक। डॉक्टर का अभिप्राय क्या है? गोली देने का। वो बंदूक वाली गोली नहीं, गोली, टैबलेट। क्या अभिप्राय है? स्वस्थ करना। पिता ने गाली दी है, अभिप्राय क्या है? तुम्हारा नाश करना नहीं, तुम्हें निर्दोष करना। पिता के मुख से निकली हुई जिंदगी में गाली तुम्हें गोली महसूस हो जाए, टैबलेट लगने लग जाए, जाओ तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। पिता ने थप्पड़ मार दिया, डॉक्टर ने कहा गोली से काम नहीं चलेगा साहब, इंजेक्शन लगेगा। अब इंजेक्शन तो दुखेगा, बाप का थप्पड़ तो दुखेगा, बस बाप जब थप्पड़ मारे तो क्या सोच के सहन करना? कोई कहे नहीं थप्पड़ नहीं मार रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है। थप्पड़ को इंजेक्शन में बदल दो। और जब डंडा मारे तो यदि बाप डंडा मार रहा हो तो समझ लेना सिर फूट जाएगा, खून आ गया, हाँ डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है। ऑपरेशन में ब्लेड आता है, काटेगा ना, ब्लेड आएगा। बाप ने थप्पड़ और डंडा मारा है, वो डंडा नहीं मार रहा है, हम बहुत सीरियस बीमार हैं, मेरा ऑपरेशन कर रहा है। क्या सोच है? ये दृष्टि जब अपनी बन जाएगी, हमारी दृष्टि बहुत आगे हो जाएगी। अपनी जिंदगी में विचार करो, नहीं किया हो तो एक बार भगवान से मांगो कि भगवान पिताजी इतना लाड़ मत करो मेरे ऊपर, कभी एक आध बार डंडा भी मारा करो। आज से माला फेरो कि पिताजी का डंडा मेरे सिर पर कब पड़ेगा, थप्पड़ कब करेगा, गाली कब पड़ेगा। और नहीं पड़ी हो तो एक आध गलती कर लेना, लेकिन गाली किए बिना मरना मत। 12 तप होते, गुरु के मुख से एक बार जरूर डांट जरूर सुनना, क्योंकि गुरु यदि नहीं डांट रहे हैं, समझ लेना तुमने गुरु मान लिया है, लेकिन उन्होंने तुम्हें शिष्य नहीं माना है। गुरु बनाने की पहचान बता रहा, तुम्हें गुरु ने स्वीकार किया है कि नहीं, इसका थर्मामीटर दे रहा हूं। आशीर्वाद दे रहा है? नहीं। तुम्हारे लिए बहुत 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 तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, पढ़ा रहा है, दिखा रहा है? नहीं, गुरु ने अभी स्वीकार नहीं किया, वो तो उसकी ड्यूटी है। स्कूल में मास्टर तुम्हें पढ़ा रहा है, मत समझना कि तुम्हें उसने शिष्य मान लिया है, वो तो उसकी ड्यूटी है, वो तो उसका स्वभाव है, वो तो उसका कर्तव्य है। आशीर्वाद देना साधु का स्वभाव है, समझ रहे हो ना? तुमने नमोस्तु किया है और हमने आशीर्वाद दे दिया, मत समझना कि साधु खुश है, मत समझना साधु तुम्हें स्वीकार करता है, मत समझना साधु की कृपा हो गई, मत समझना साधु ने स्वीकार कर लिया। ये तो मेरा नेचुरल स्वभाव है। दुश्मन को भी यही देता हूं,
तुम तो भगत हो। दुश्मन भी आएगा ना तब मैं क्या करूंगा? बोलो, कभी एक आध बार दुश्मन को भेज देना। मुझे किसी ने गाली दी, वो बोले अपना मुस्तु कर, तथास्तु, आशीर्वाद। गले में सर्प डाला, तथास्तु। ये तो स्वभाव है साधु का, नेचर है, ड्यूटी है। नमोस्तु करे और साधु आशीर्वाद न देवे, ये तो साधु की ड्यूटी है। आशीर्वाद कर, हाथ ही उठाना नहीं है, वो तो बता रहा हूं, ये तो ड्यूटी है, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। शरण में कोई आया है, हमें वात्सल्य उससे करना ही पड़ेगा, हमारी ड्यूटी है। यदि ये नहीं करूंगा तो हमारी ड्यूटी चली जाएगी, हमारा मुनिपद चला जाएगा। ये तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे दुश्मन आए, चाहे अच्छा आए, चाहे कोई भी आए, मुझे आशीर्वाद देना ही है। चाहे हाथ उठा के दें, चाहे मन से दें, चाहे वचन से दें, आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। वो तो ड्यूटी है, इसमें तुम खुश मत होना। और तुम लोग किस में खुश होते हो? मेरा आज आशीर्वाद मिल गया महाराज जी का, हाँ मिल गया, लगे रहो मुन्ना भाई, लेते रहो। जिंदगी भर निकल गई, तुमने गुरु बना लिया, लेकिन गुरु ने तुम्हें शिष्य नहीं बनाया महानुभाव, क्योंकि वो तुम्हें जिंदगी भर आशीर्वाद देते रहे और तुम आशीर्वाद से बहुत खुश होते हो, बहुत खुश होते हो। महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल हो रही है, तुम बहुत चूक जाओगे, तुम अनाथ हो जाओगे, तुम गुरु को खो दोगे, गुरु तुमसे दूर हो जाएगा, तुम अकेले पड़ जाओगे, क्योंकि तुम गुरु के आशीर्वाद से खुश हो रहे हो। ये गुरु का प्रेम नहीं है, ये गुरु का राग नहीं है, ये गुरु की आत्मीयता नहीं है, ये तो उनकी ड्यूटी है। मास्टर तुम्हें पढ़ा रहा है, मत समझ लेना बहुत अच्छा मास्टर है, वो तो उसकी कोर्स पूरा करना है ना, कोर्स पूरा करना है, वो तो करेगा। कुछ नहीं समझना, बिल्कुल मत समझना। और तुम यही समझते हो कितना बढ़िया मास्टर है, बढ़िया पढ़ा रहा है, कोर्स पूरा समय पे कर दिया, वो तो करेगा, ड्यूटी है उसकी। नहीं करेगा तो वेतन कटेगा, नहीं करेगा तो नौकरी जाएगी। यदि मैं कभी तुम्हारे लिए, आगरा वालों, आशीर्वाद दोनों हाथ से, हाँ हाँ लगे रहा, ये तो हमारी ड्यूटी है, ये तो हमारी ड्यूटी है। हमने कुछ नहीं किया, तुमसे हमें कोई लेना देना नहीं, मतलब नहीं, ये तो हमारी ड्यूटी है, आशीर्वाद देना पड़ेगा। ये तो हमारी ड्यूटी है कि हमें तुमसे बहुत अच्छे शब्द, क्योंकि साधु की ड्यूटी है मुख चंद्र ते अमृत झरे, ये तो हमारी ड्यूटी है। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े है, ये तो ड्यूटी है हमारी, ड्यूटी इसी पे है, मीठा मीठा बोलना। बंधुओं, ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हो तुम। अब गुरु ने तुम्हें स्वीकार किया है कि नहीं, उसका थर्मामीटर दे रहा हूं। कभी गुरु ने तुम्हारे ऊपर क्रोध किया? कभी गुरु नाराज हुए? कभी गुरु ने तुमसे मौन ले लिया? गुरु तुमसे बोल ही नहीं रहे हैं, ऐसा कभी हुआ? यदि हुआ हो, समझ लेना फर्स्ट एड में महाराज ने मुझे शिष्य स्वीकार कर लिया। आज महाराज आशीर्वाद नहीं दे रहे, और यदि गुरु ने कभी हाथ उठा दिया तुम्हारे ऊपर, महानुभाव रजिस्ट्रेशन कर लो, गुरु ने तुम्हें शिष्य स्वीकार कर लिया। क्योंकि गुरु, ओहो, बाप और गुरु कभी दुश्मन पर हाथ नहीं उठाता। जब दुश्मन सामने आता है तो गुरु ध्यान में बैठता है
और भक्त सामने आता है तो हाथ ही नहीं कभी लात भी उठा दे। प्रवचन है एक दिन का बहुत। क्या गुरु ने कभी तुम्हें थप्पड़ मारा? मारा? यदि मारा हो, लोके गुरु में पारमार्थ, गुरु तो नहीं मारता। यदि मार दिया हो, निश्चित समझना गुरु ने तुम्हें शिष्य स्वीकार कर लिया, क्योंकि गुरु दुश्मन को नहीं डांटता। हमारे देखो नेचर देखना साधु का। साधु दुश्मन के सामने समता भाव रखता है, शांत भाव रखता है। जितनी गालियां देता है दुश्मन उतना शांत रहता है, कभी क्रोध नहीं करता। दुश्मन पर कभी क्रोध नहीं करता, उसको बोलते साधु। दुश्मन को कभी थप्पड़ नहीं उठाता, उसको बोलते साधु। दुश्मन से कभी नाराज नहीं होता, उसको बोलते साधु। साधु वो कभी नाराज नहीं, हो ही नहीं सकते। दुश्मन से नाराज होने का सवाल ही नहीं। दुश्मन से जैसे ही नाराज होंगे साधुता में बट्टा लग जाएगा, साधुता खंडित हो जाएगी, साधुता खत्म हो जाएगी। तुमने दुश्मन से क्रोध किया है? दुश्मन जितना मारे, जितना पीटे, प्राण भी ले लेवे, तो आगम में कहा है तुम शांत बैठना, थोड़ा भी क्रोध नहीं, आंख भी लाल मत करना, बल्कि मुस्कुराते रहना। आपने देखा साधुओं पर जब उपसर्ग आते हैं कुछ नहीं करते, हाथ पर भी आंख भी नहीं खोलते, कुछ नहीं करते, सहन का शांत भाव से। सांप डाल दो तो, घानी में फेल दो तो, गालियां दे डालो तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु ने देख लिया ये दुश्मन है, दुश्मन है। क्षमता भाव, शांत भाव दुश्मन के सामने। अब देखना उन्हीं गुरु का क्रोध देखना। दुश्मन इतनी बड़ी गलती कर गया, इतना महाराज को परेशान कर गया, गले में सांप डाल दिया, इतना ज्यादा परेशान किया महाराज को, बहुत ज्यादा। महाराज बिल्कुल मुस्कुराते शांत बोले और नमोस्तु किया उसने, आशीर्वाद। किसने किया नमोस्तु? ये आशीर्वाद दुश्मनों के लिए दिया जाता है। जो हमारे दुश्मन हो उनके लिए। क्योंकि हमारी ड्यूटी है दुश्मन के प्रति, परीक्षा है तुम्हारी। उसने रात भर तुम्हें गले में सांप डाला ना, हाँ, दुख दिया ना, हाँ, चींटियां खा गई ना, हाँ, तो अब तुम सच्चे साधु हो के नहीं, अब वो ही सुबह तुम्हें नमोस्तु करेगा। हिम्मत है आशीर्वाद देने की, गुस्सा आ रहा है। वो हमारा एग्जाम है। दुश्मन को यदि मैंने आशीर्वाद दे दिया, मैं गोल्ड मेडल में पास हो गया। ऐसे ही नहीं दिया था महेश्वर महाराज ने, रात भर कष्ट उठाए, श्रेणक ने सर्प डाला था। ऐसा थोड़ी कि हम लोगों को कष्ट होता ही नहीं, चींटी काटेगी तो कष्ट तो होता है, लेकिन करे क्या, एग्जाम है। अब एग्जाम में पास, चींटी काट रही जब पास नहीं हुए हम, गले में सांप डाला तब पास नहीं हुए, उसने कठोर शब्द बोले तब पास नहीं हुए, हमें पास का सर्टिफिकेट कम मिलता है। अब वो नमोस्तु करेगा तो तुम्हें आशीर्वाद देना, आशीर्वाद दे सको, कल्याण कर सको, उसके लिए कह सकते हो कल्याण भवतु, आशीर्वाद। थोड़ा अपनी तरफ से देखो, तुम्हारे दुश्मन को शांति धारा कराना है, उसका कल्याण हो। परम दुश्मन है तुम्हारा, और उसके लिए भगवान से कहना, भगवान मेरा पड़ोसी है, परम दुश्मन है, उसकी बीमारी दूर हो जाए, करा दोगे? और महाराज जी मरवे की कराऊंगे, जल्दी मर जाए, बहुत जल्दी मर जाए। यही सबसे बड़ी जैन दर्शन की
क्षमता और सज्जनता और साधुता है कि जिस दुश्मन ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, क्या हिम्मत है तुम्हारी उसको आशीर्वाद देने की? हिम्मत है तुम्हारी उसके कल्याण की भावना भाने की? हिम्मत है इसका भी कल्याण हो उसके प्रति। यशोधर महाराज का वह प्रमाण पत्र, यदि वो सुबह आशीर्वाद नहीं देते तो वे मुनि पद में फैल हो जाते। तुमने साधु के प्रति कितने बुरे भाव किए, और यदि मैं तुमसे क्रोध हो जाऊं, मैं तुमसे नाराज हो जाऊं, तो मैं मुनि पद में फैल हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने दुश्मन पर क्रोध किया है। समझने का प्रयास करना। मुझे गुस्सा इस पे आया है क्योंकि इसने मुझे बहुत कष्ट दिए हैं, बहुत दुख दिए हैं, मेरे लिए गालियां दी हैं, मेरा अपमान किया है, और मुझे गुस्सा आ रहा। कायदा से आना चाहिए कि नहीं? कायदा से आना ही चाहिए, क्योंकि उसने बुरा किया है। जिनवाणी कहती एग्जामिनेशन है, आप इस पर क्रोध नहीं करोगे, पर ये तो गालियों पे गालियां दिया जा रहा है। बोले परीक्षा तुम्हारी है, प्रमाण पत्र तुम्हें चाहिए कि उसको? बोले हमें कुछ नहीं, शांत बैठो, गुरु तुमसे कुछ नहीं बोल रहा है। और ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिससे कोई गलती ना होती हो। बोलो है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कोई पाप, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे कोई गलती ना होती हो। बहुत बड़ी बात, बहुत ऊंची बात है मान भाव। कोई घबराना नहीं, गलती हो गई, बहुत गलती हो गई, कहीं बड़े लोगों ने मौन तो नहीं ले लिया, बड़े लोगों ने, गुरु ने मौन तो नहीं ले लिया, माँ बाप ने मौन तो नहीं ले लिया, अब मेरे कुछ भी नहीं गलती कर रहे, शांत है, और आशीर्वाद तो नहीं दे रहे। गलती करना पहला निर्णय ये तुम्हें कि गलती तो कोई ना कोई होगी कि नहीं? बोलो होगी कि नहीं? करते हो, फिर भी महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं। हो ही नहीं सकता मेरे से गलती ना हो, गलतियों का पुतला हूं। फिर भी महाराज ने जब जाता हूं तब आशीर्वाद दे देते, जब जाता हूं तब आशीर्वाद दे देते, जब जाता हूं बहुत अच्छे से बोलते हैं। मैंने तो महाराज जी मेरे से कभी नाराज हुए ही नहीं, मैं तो बहुत बरसों से इनका चाहता हूं, हमेशा कभी नाराज हुए ही नहीं, प्रवचन में भी नाराज नहीं होते। बहुत बढ़िया मीठे मीठे प्रवचन हो रहे हैं, क्या समझ रहे हो? यानी गुरु महाराज तुम्हें दुश्मन समझ रहे हैं। गुरु महाराज क्या समझ रहे हैं? दुश्मन समझ रहे हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी है दुश्मन को आशीर्वाद देना, दुश्मन से खुश रहना, दुश्मन से कुछ नहीं बोलना, क्षमता भाव। दुश्मन कहे महाराज जी कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हाँ। यशोधर महाराज से कहा शरणक ने बाद में, महाराज जी गलती हो गई, मेरी गलती हो गई, क्षमा करना, क्षमा करना। तो महाराज नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, होता रहता है, हम साधु लोग हैं, होता रहता है। समझ लेना साधु ने तुम्हें दुश्मन मान लिया है।